आज का जो कोड ये देखना है, इस कोड में हम सक्सेसिव ट्रांसलेशन देखने लगे हैं। सक्सेसिव ट्रांसलेशन के लिहाज से हमारे पास ये GUI है। इस GUI में हम एक पॉइंट पास करेंगे जो कि एक रेक्टेंगल का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। इसके अलावा रेक्टेंगल की विड्थ और रेक्टेंगल की हाइट पास करेंगे और ड्रॉ के बटन क्लिक करने से हमारे पास रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। ये आपके पास टेक्स्ट फील्ड है, एक्स के लिए ये टेक्स्ट फील्ड है, वाई के लिए ये विड्थ और ये हाइट, और ये आपके एक रेक्टेंगल के क्रेडेंशियल्स हैं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है एक्स वाई और इसकी विड्थ और हाइट। तो हम जब ड्रॉ का बटन क्लिक करते हैं तो इन वैल्यूज को गेट करके हम एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है सक्सेसिव ट्रांसलेशन। सक्सेसिव ट्रांसलेशन में हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम किसी भी शेप के ऊपर मल्टीपल ट्रांसलेशन को कंबाइन करके प्लेस करते हैं। अभी यहाँ पे मल्टीपल ट्रांसलेशन करने के लिए जो आपके पास एक्स के ट्रांसलेशन फैक्टर है उसको TX की इस वाली टेक्स्ट फील्ड में गेट कर रहे हैं, और जो ट्रांसलेशन फैक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस होंगे वो हम यहाँ पे इस TY वाली टेक्स्ट फील्ड में गेट कर रहे हैं। क्योंकि आपके पास एक से ज़्यादा ट्रांसलेशंस होती हैं सक्सेसिव ट्रांसलेशन में, तो हम एक से ज़्यादा ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हर वैल्यू के बाद एक कॉमा लगा रहे हैं, ताकि जब हम इसको गेट करें तो हम गेट करते हुए इसको कॉमा सेपरेट कर लें और या कॉमा की बेस पे इसको स्प्लिट करके हम इसकी वैल्यूज़ को यूज़ कर लें। तो लेट्स से ये वाली वैल्यूज़ हैं, इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके जब हम ट्रांसलेट का बटन क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एक रेक्टेंगल बन गया। हमारे पास सक्सेसिव ट्रांसलेशन में ये होता है कि आप जितनी भी ट्रांसलेशन होती है उनको कंबाइन करके सिंगल ट्रांसलेशन बना लेते हैं और फिर सिंगल ट्रांसलेशन को यूज़ करके उनकी शेप के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने कुछ ऐसे किया है कि आपके पास एक्स की जितनी भी ट्रांसलेशन हुई हमने इसको सम कर लिया, वाई की जितनी भी ट्रांसलेशन हुई हमने उनको सम कर लिया, और उसके रिजल्ट से हमें एक ट्रांसलेशन मिल गई। और वो जो एक ट्रांसलेशन हमें मिली है उस ट्रांसलेशन को हमने यहाँ पे इस वाले रेक्टेंगल के ऊपर अप्लाई करके ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे आप मल्टीपल ट्रांसलेशन अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी 4 ट्रांसलेशन अप्लाई किए हैं। अब मैं एक और ट्रांसलेशन अप्लाई करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे एक एक्स के अंदर भी मैं 100 ऐड करता हूँ और वाई के अंदर भी 100 ही ऐड करते हैं, और फिर मैं यहाँ पे ट्रांसलेट का बटन क्लिक करता हूँ। तो अब इस पर देखिए सारी ट्रांसलेशन अप्लाई होने के बाद जो रिजल्टेंट आपका ट्रांसलेशन बनी वो ट्रांसलेशन इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। जो आपके पास सक्सेसिव ट्रांसलेशन है वो इस मकसद के लिए यूज़ होती है कि जब हमारे पास एक ही शेप पे आपने मल्टीपल ट्रांसलेशन करके उसकी रिजल्ट जनरेट करना होता है तो हम वहाँ पे सक्सेसिव ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कब होता है? बाज़ दफ़ा हमें ऐसा काम करना पड़ता है कि हमें किसी शेप की एक रिजल्टेंट आउटपुट जनरेट करनी होती है। एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने ये करना है कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, और उस एक्सपेरिमेंट में ये देखना चाहता हूँ कि लेट्स से अगर मैं एक बॉल को एक ख़ास चीज़ से हिट करता हूँ और उस हिट करने के बाद बॉल जो है वो 10 ट्रांसलेशन लेती है और 10 ट्रांसलेशन के बाद वो कहाँ पहुँचती है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं उसमें हर जो उसकी ट्रांसलेशन है जो 10 इस पे ट्रांसलेशन अप्लाई होनी है तो एक एक ट्रांसलेशन जो है उस पर एक सीक्वेंस में अप्लाई करता जाऊँ, और फिर एट द एंड जो उसकी ट्रांसलेशन बन जाएगी, जो रिजल्ट बन जाएगा उसका, वो हम उसको व्यू कर लें। दूसरा तरीका ये होगा कि हमने उसकी आउटपुट देखनी है कि 10 ट्रांसलेशन के बाद उसका रिजल्ट बनेगा क्या। तो वो ही आउटपुट गेट करने के लिए हम ये करते हैं कि हम उसकी तमाम ट्रांसलेशंस को कंबाइन कर लेते हैं। जब वो तमाम ट्रांसलेशन कंबाइन हो जाती है तो उसे हम सक्सेसिव ट्रांसलेशन भी कहते हैं, हम उसको कंपोजिट ट्रांसलेशन भी कहते हैं, और फिर वो जो आपके पास कंबाइंड ट्रांसलेशन होती है फिर हम उस शेप के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। अगर आप एक शेप के ऊपर एक एक ट्रांसलेशन अप्लाई करते हैं तो उसका मसला क्या होता है? इसका मसला ये होता है कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपके सामने एक रेक्टेंगल यूज़ किया है, तो एक रेक्टेंगल में 4 पॉइंट्स हैं। अब 4 पॉइंट्स के ऊपर अगर मैं सीक्वेंशियली ट्रांसलेशन करूँ, उसमें एक एक पॉइंट के ऊपर ट्रांसलेशन एक एक अप्लाई करूँगा। पहले मैंने चारों पॉइंट के ऊपर T1 अप्लाई किया, फिर चारों पॉइंट के ऊपर T2 अप्लाई किया, फिर चारों पॉइंट के ऊपर T3 अप्लाई किया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर ट्रांसलेशन अप्लाई करते हुए उसके ऊपर मुझे कुछ काम करना पड़ रहा है, और इस तरीके से अगर मुझे ये सारा काम करना पड़ रहा है और उसमें 10 ट्रांसलेशन मुझे करनी पड़ रही है तो मुझे 10 उसके ऊपर काम करूँगा तो मेरी कंप्यूटेशन भी बहुत इस्तेमाल होगी, मेरा टाइम भी बहुत कंज्यूम होगा। लेकिन क्योंकि मैंने एट द एंड आउटपुट ही देखनी है कि रिजल्टेंट उसका बनेगा क्या इन 10 ट्रांसलेशन के बाद, तो हम ये कर लेते हैं कि पहले हम ना उसकी तमाम ट्रांसलेशन को कंबाइन कर लेते हैं।
तो जब तमाम ट्रांसलेशन को कंबाइन कर लेते हैं तो उसके ऊपर कुछ टाइम लगेगा। फिर वो जो कंबाइंड ट्रांसलेशन होगी वो एक ही दफ़ा जो है वो उनके चारों पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। जब वो एक ही दफ़ा अप्लाई होगी तो वो जो काम जो आपको 10 दफ़ा करना पड़ा था अब ये आपका हो सकता है उसके 1/8 के अंदर ही आपका ये काम मुकम्मल हो गया। यानी कि उसके 8वें के हिस्से के अंदर ही जो टोटल टाइम लगता था उसके अंदर ये काम मुकम्मल हो गया। तो उससे आपको फ़ायदा ये हुआ कि आपकी जो ओवरऑल ट्रांसलेशन की या ओवरऑल आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के वजह से जो उसके ऊपर कंप्यूटेशन लगनी थी, जो टाइम लगना था, जो उसमें प्रोसेसिंग लगनी थी, हमने उस प्रोसेसिंग को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया। तो इस मकसद के लिए हमारे पास अक्सर हम सक्सेसिव ट्रांसलेशन, सक्सेसिव स्केलिंग, सक्सेसिव रोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। ना सिर्फ इन्हीं को यूज़ करते हैं बल्कि हम इनकी कॉम्बिनेशन को भी यूज़ करते हैं कि हम यहाँ पे ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग को कंबाइन करके भी जो है वो एक कंपोजिट जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन किसी शेप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के ऊपर हमने जब सक्सेसिव ट्रांसलेशन अप्लाई की तो उसके ऊपर अप्लाई होने वाली ये जो पांचों ट्रांसलेशन है उनको हमने कंबाइन करना है और कंबाइन करके हमने उसको उस वाली शेप को फिर प्लॉट करना है। तो ये हमारे पास एक ओवरव्यू था कि हमारे पास सक्सेसिव ट्रांसलेशन में क्या हो रहा है और एट द एंड उसकी आउटपुट क्या आ रही है। जरा इसके कोड को ओवरव्यू कर लेते हैं। इस कोड में दो पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। एक तो हमारे पास एक पहला वाला बटन का था जो कि ड्रॉ का बटन है। तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं वो ये है कि सिंपल हमने टेक्स्ट फील्ड से वैल्यूज गेट की जो कि एक रेक्टेंगल के लिए हमें चाहिए थी, एक्स वाई विड्थ हाइट। और उसके बाद हमने ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट बना के ड्राइंग पैनल से वैल्यूज की गेट करके हमने चारों लाइनें ड्रॉ कर ली। ये तो सिंपल सा काम है कि हमने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कैसे करना होता है, हमने उसको यहाँ पे ड्रॉ किया। जो सेकंड पॉइंट है वो ये कि हमने सक्सेसिव ट्रांसलेशन के लिए जो बटन था ट्रांसलेशन के नाम से, हमने उसका जो है वो इवेंट देखना था कि वो कैसे काम कर रहा है। उसमें सबसे पहला काम तो हमने ये किया कि जैसे हमें टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू गेट करनी थी एक रेक्टेंगल के लिए, वो हमने गेट कर ली। तो ये वैल्यू गेट करने के बाद अगला काम ये था कि हमारे पास जो ट्रांसलेशन थी वो हमने गेट करनी थी। तो ट्रांसलेशन को गेट करने के लिए हमारे पास जो अ, अच्छी चीज़ थी वो ये कि हम एक ही टेक्स्ट फील्ड के अंदर वैल्यू गेट कर रहे थे। तो उस वजह से हमने उस टी एक्स जिसमें टी एक्स की तमाम ट्रांसलेशन है हमने उसको गेट किया और मैंने इसको एक एरे में पास कर लिया। इस एरे में क्यों पास कर रहा हूँ क्योंकि उसके एक ही टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमने कॉमा के लिहाज से डिफरेंट टेक्स्ट ट्रांसलेशन की जो है वो फैक्टर्स को प्लेस किया हुआ था। तो उनके लिए हमें अलग-अलग उनको गेट करने के लिए हमने सिंपल उसी को गेट करते हुए स्प्लिट का फंक्शन कॉल किया और कॉमा की बेस पे उसको स्प्लिट कर लिया। और स्प्लिट करने से उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो स्प्लिट होगी और वो स्प्लिटेड जो वैल्यूज़ हैं वो इस एरे के अंदर सेव होगी। तो इस तरीके से मेरे पास इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो सिंगल वैल्यू पड़ी है, लेकिन हमने स्प्लिट करके उसकी तमाम वैल्यू को अलग-अलग करके इस वाली एरे के अंदर प्लेस कर लिया। सेम इसी तरीके से ये मेरे पास ट्रांसलेशन फैक्टर ऑफ एक्स की वैल्यूज आ गई, मैंने ट्रांसलेशन फैक्टर ऑफ वाई की वैल्यूज गेट करनी है। तो सेम काम किया लेकिन हम वैल्यू गेट कर रहे हैं टेक्स्ट फील्ड टी वाई से। अब जब ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं तो ये वैल्यू अगर आप देखें तो ये स्ट्रिंग में है, लेकिन हमने जब कैलकुलेशन करनी होती है तो हमें वैल्यू इंटीजर में चाहिए होती हैं। तो इंटीजर में वैल्यू गेट करने के लिए फिर हमने ये काम किया कि जो x की वैल्यूज होगी वो उसके लिए हमने एक एरे बनाई जो कि इंटीजर टाइप की है, उसका नाम tx रखा और उसका साइज वही रखा जो कि हमें यहाँ पे स्ट्रिंग का मिलेगा क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर वही वैल्यूज होंगी जो कि हमने टेक्स्ट फील्ड से गेट की होंगी। तो उसके बाद हमने एक एक वैल्यू को इंटीजर में पार्स करके हमने इस वाली एरे के अंदर फिल कर लिया। सेम केस हमने y के साथ भी किया है कि हमने तमाम वैल्यूज़ को एक एक करके गेट कर लिया और गेट करने के बाद हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके इस वाली एरे के अंदर प्लेस कर लिया। जब ये काम हो गया तो इसके बाद हमने ये करना है कि हमने उसके ऊपर सक्सेसिव ट्रांसलेशन अप्लाई करनी है। तो सक्सेसिव ट्रांसलेशन अप्लाई करके हमने 4 पॉइंट ले लिए। सक्सेसिव ट्रांसलेशन करके हम 4 पॉइंट क्यों ले रहे हैं क्योंकि हमने एक रेक्टेंगल बनाना है और एक रेक्टेंगल के 4 पॉइंट्स होंगे और चारों पॉइंट के ऊपर सक्सेसिव ट्रांसलेशन अप्लाई होनी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक मेथड बना लिया है सक्सेसिव ट्रांसलेट का,
जो कि क्या करेगा, हमें हर पॉइंट के ऊपर सक्सेसिव ट्रांसलेशन परफॉर्म करके उसका रिजल्ट जो है वो रिटर्न कर देगा। अब हमने यहाँ पे पहले वाले पॉइंट के ऊपर सक्सेसिव ट्रांसलेशन करके उसकी वैल्यू गेट कर ली, फिर दूसरे पॉइंट के ऊपर सक्सेसिव ट्रांसलेशन करके उसकी वैल्यू गेट कर ली, फिर तीसरे पॉइंट के ऊपर सक्सेसिव ट्रांसलेशन करके उसकी वैल्यू गेट कर ली, और इसी तरीके से चौथे पॉइंट के ऊपर सक्सेसिव ट्रांसलेशन करके उसकी वैल्यू गेट कर ली। जब हमारे पास ये वैल्यूज गेट होगी तो हमारे पास बहुत सिंपल सा काम है कि आपके पास ये सारे के सारे पॉइंट सक्सेसिवली ट्रांसलेटेड हो चुके हैं, और हमने इनको यूज़ करके ड्रॉ लाइन का मेथड यूज़ करते हुए चारों लाइंस ड्रॉ कर ली। ये मेरे पास इक्वेशन है, इसमें देखें ये इक्वेशन मेरे पास है एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स डैश जो है वो मेरे पास क्या है, पॉइंट जो ट्रांसलेट हो जाएगा उसकी एक्स वैल्यू है। ये मेरे पास कैसे आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है एक्स प्लस समेशन आई स्टार्ट फ्रॉम 1 टू एन टी एक्स आई। इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, ट्रांसलेशन फैक्टर ऑफ एक्स की तमाम वैल्यू जो 1 से लेकर एन तक जितने भी ट्रांसलेशन हैं तमाम वैल्यू को आपने सम करना है, और उसके बाद आपने उसको एक्स के साथ सम करके एक्स डैश की वैल्यू गेट कर लेनी है। इसी तरीके से आपके पास वाई डैश जो कि पॉइंट का सक्सेसिव पॉइंट का वाई कंपोनेंट है, इसको आपने कैसे गेट करना है, आप ऐसे करेंगे कि जो पॉइंट का वाई है उसको सम करेंगे, जो आपके ट्रांसलेशन फैक्टर ऑफ वाई जितने भी हैं सबको आप सम कर लेंगे, और उसकी वैल्यू के साथ आप वाई को सम करेंगे या ऐड करेंगे, तो इससे आपके पास वाई डैश आ जाएगा। इसमें अगर आप देखें तो हमने एक पॉइंट का ऑब्जेक्ट पास किया, क्योंकि जिस पॉइंट को भी हमने सक्सेसफुली ट्रांसलेट करना तो उसको हमें यहाँ पे पास करना चाहिए। इसके अलावा एरे में हमने टी एक्स पास किया और एरे में टी वाई पास किया। एरे में टी एक्स और टी वाई इसलिए पास कर रहे हैं क्योंकि आपके पास एक से ज़्यादा ट्रांसलेशन फैक्टर ऑफ एक्स होंगे और एक से ज़्यादा ट्रांसलेशन फैक्टर ऑफ वाई होंगे। ये दोनों मिल के आपका जो है वो मल्टीपल ट्रांसलेशन जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये समझनी है कि आपका जो टी एक्स की लेंथ होगी और जो टी वाई की लेंथ होगी वो इक्वल होगी। ये लॉजिकली इक्वल होगी। हो सकता है आप जो है वो वैल्यू आप यहाँ पे पास करें तो इन इक्वल वैल्यू पास करें, तो उसके बेस पे कोड जो है वो आप मिस्टेक कर सकता है। तो हम जब वैल्यू पास कर रहे होंगे तो हम खुद एहतियात कर लेंगे कि वैल्यू प्रॉपर पास करें। अब हमने पहला काम ये किया कि टी डबल एक्स और टी डबल वाई दो वेरिएबल बना लिया और इनकी वैल्यू को 0 0 से सेट किया। ये दोनों वैल्यू बनाना और इसको 0 0 सेट करने की जो वजह है वो ये है कि मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ तमाम जो ट्रांसलेशन फैक्टर्स हैं उनको सम करने के लिए। जो टी डबल एक्स है वो यूज़ हो रहा है तमाम ट्रांसलेशन फैक्टर ऑफ एक्स को सम करके मैं इस वाले वेरिएबल में सेव करूँगा, और जो टी डबल वाई यूज़ हो रहा है वो इसलिए यूज़ हो रहा है कि हम जितने भी ट्रांसलेशन फैक्टर ऑफ वाई है उनको सम करके इसमें सेव करेंगे। तो इस तरीके से मैंने दो वेरिएबल बना लिए। इनिशियल वैल्यू मैंने इसको ज़ीरो दे दी। ज़ीरो देने से ज़्यादा बेहतर तो ये होता है कि आप पहले इंडेक्स की वैल्यू दे दें, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको वैल्यू 0 दे दी है, क्योंकि जब 0 के साथ कोई वैल्यू आप सम करेंगे तो वो ओरिजिनल वैल्यू आती है, ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। अब ज़रा हम आते हैं इस लूप में। अब आपको याद होगा कि हमने समेशन करनी थी, और समेशन करने के लिए हम कहते हैं कि हम जो है वो समेशन स्टार्ट करेंगे आई फ्रॉम 1 टू एन। 1 तो होगा कि आपने पहले वाले इंडेक्स से स्टार्ट करना है, और एन का मतलब ये होगा जो आपके पास लास्ट इंडेक्स तक जो वैल्यू होगी वहाँ तक आपने जाना है। तो उसके लिए हमने एक लूप लगा लिया। लूप को हम स्टार्ट करते हैं 0 से, और जब तक आपके पास किसी एक एरे की लेंथ नहीं आती, क्योंकि मैं दोनों को एक साथ ही जो है वो ऐड अप कर रहा हूँ, तो किसी एक एरे की लेंथ कंप्लीट नहीं होती उस वक्त तक हम जो है वो इंडेक्स में इंक्रीमेंट करते जाएंगे। और इस सूरत में हम जो काम कर रहे होंगे वो ये कर रहे होंगे कि आपके एक्स की वाली जितने भी फैक्टर्स हैं हर इंडेक्स से उठाएंगे और उसको सम करके टी एक्स के अंदर ऐड करते जाएंगे। इस तरह से टी डबल एक्स के अंदर हमने उसको ऐड कर दिया, और फिर इसी तरह हमने टी डबल वाई के अंदर वैल्यू जो है वो कैसे आएगी। आपके पास ट्रांसलेशन फैक्टर ऑफ वाई के अंदर जितने भी इंडेक्सेस हैं हर इंडेक्स के ऊपर हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप या 1 बाय 1 जाएंगे और उसकी वैल्यू को इस वाले टी डबल वाई के साथ सम करके इसमें प्लेस करते जाएंगे। तो जब ये लूप मुकम्मल होगा तो आपकी तमाम की तमाम जो ट्रांसलेशन फैक्टर ऑफ एक्स हैं ट्रांसलेशन फैक्टर ऑफ वाई हैं वो दोनों सम हो चुके होंगे, उनके रिजल्ट इसके अंदर सेव हो चुके होंगे। और फिर इसके बाद हमने क्या कर लेना है, हमने वो इक्वेशन यूज़ करनी है। इक्वेशन अगर आपको याद हो तो हमने अभी देखी थी
कि हमें एक्स डैश जो है वो वैल्यू कैसे मिलेगी कि आप पॉइंट के एक्स के साथ तमाम जो ट्रांसलेशन फैक्टर ऑफ एक्स है उनके सम को आप ऐड कर लें। तो यहाँ पे देखें टी डबल एक्स के अंदर हमने क्या किया है, हमने तमाम एक्स की वैल्यूज को सम कर लिया था। तो तमाम एक्स की वैल्यू को सम करके हमने इसके साथ ऐड किया और ऐड करने के बाद हमने एक्स डैश के अंदर पुट कर दिया। सेम आपके पास इक्वेशन थी वाई डैश की, सिर्फ वैल्यू पर आ रही थी कि हमने वाई कंपोनेंट को तमाम ट्रांसलेशन फैक्टर ऑफ वाई के समेशन के साथ सम करना है। तो हमने इसको यहाँ पे सम किया और उसकी वैल्यू हमारे पास वाई डैश में आ गई और हमने एक नया पॉइंट बना के उसको रिटर्न कर दिया। और यही पॉइंट जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे पॉइंट P1, P2, P3, P4 जो है वो गेट किया और इस तरह से ये जो P1, P2, P3 और P4 जो पॉइंट हैं ये सक्सेसिवली ट्रांसलेटेड पॉइंट है। इनको यूज़ करते हुए फिर हमने क्या किया, हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। हमने पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ की, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ की, तीसरे पॉइंट से चौथे पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ की, फिर चौथे पॉइंट से पहले पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो हमारे पास इस तरह से एक सक्सेसिवली ट्रांसलेटेड रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। तो इस वाली इक्वेशन में अगर आप देखें तो इसमें तमाम एंगल सम हो रहे हैं। तो आपकी इसमें जब आप इसका मेथड बनाएंगे तो आपकी लॉजिक क्या होगी, आपकी लॉजिक ये होगी कि आप जो है वो एक एरे लेंगे जिसमें तमाम एंगल्स आ रहे होंगे। फिर आप पहला काम वो ये करेंगे कि आप उन तमाम एंगल को सम अप कर लेंगे। जब सारे के सारे एंगल सम अप हो जाएंगे फिर आप उनको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। जो पूरा का पूरा सम होने के बाद एक ही एंगल बनेगा ना, उसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद उसकी मदद से आप कॉस निकालेंगे, साइन निकालेंगे और फिर आप इस वाली इक्वेशन को उसके ऊपर मैप कर देंगे। ये वाली आपके पास इक्वेशन होती है मल्टीप्लिकेशन की सूरत में, जिसमें आप जो है वो पहले तमाम के तमाम स्केलिंग फैक्टर ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर आप उसको पॉइंट के एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसी तरीके से आप वाई के तमाम स्केलिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर उसके रिजल्ट को आप वाई पॉइंट के वाई के साथ जो है मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके अंदर आपके पास सम नहीं हो रहा होगा, उसके अंदर आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो जब आप लूप लगाएंगे तो लूप का जो कॉन्सेप्ट होगा, लॉजिक होगी, वो ये होगी कि आप उसमें समीशन के बजाय मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे।